माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइस? आप लोग एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, दिवाली की तैयारियों में व्यस्त होंगे। दिवाली की तैयारियां प्लस दिवाली की साफ़ सफाई चल रही है सबके घरों में, आपको पता होगा। तो वही हमारे घर का हाल है। दिवाली की साफ़ सफाई तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और कल ये भी कंप्लीट हो गया मेरा रूम। ये आप देख सकते हो, पेंट भी हो चुका है मेरे रूम का। तो अब इस बार पहले लाइट पैरेट कलर था, इस बार लाइट पर्पल करवाया है, क्योंकि जो बच जाता है ना वो मेरे रूम में आ जाता है। ये बच गया था ये वाला कलर, तो ये वाला सबसे लास्ट में मेरा रूम रहता है ना, स्पेशल दिखने के चक्कर में जो बच जाता है उसी से कर पेंट हो जाता है कि मतलब जैसा भी है कम से कम। अब क्योंकि छोटा सा रूम है, इसके लिए कोई छोटा डिब्बा आता नहीं है पेंट का, जो बच जाता है उससे काम चल जाता है। तो ये पूरा रूम देखो आप, पूरा पेंट हो गया है यहाँ से। और गाइस अभी आज बनाएंगे हम लोग गुजिया, क्योंकि आज क्या है, आज एकादशी है। तो आज गुजिया बनाएंगे। और आपको पता है दिवाली में 2 दिन रह गए बाकी। कितनी डेट हो गई आज? एकादशी कल, 2 दिन और है। तो 2 दिन बाद दिवाली है, तो दिवाली की तैयारी होती है वगैरह, बनाना, बहुत सारे काम हो जाते हैं गाइस दिवाली के लिए। तो मैंने क्या किया है, आज रात को इन्होंने पेंट कर दिया था, तो वैसी वैसी साफ़ सफाई तो मैंने रात को ही कर दी थी। लेकिन अभी डस्टिंग वगैरह करनी है, क्योंकि सारी चीज़ों में धूल मिट्टी जो थी ना वो आ गई थी, तो अभी डस्टिंग वगैरह करनी है, तो वो मैं कर लेती हूँ। फिर बनाएंगे नीचे गुजिया, क्योंकि गुजिया बनाने के लिए परमानेंट खड़े रहना पड़ता है। और कल मेरे पैर में लग गई थी तो कल ज़्यादा काम नहीं किया था, आज करेंगे काम। तो पहले मैं ना अपने रूम की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। दोनों बच्चे स्कूल गए, कल से हो सकता है उनकी भी छुट्टियाँ स्टार्ट हो जाएँ दिवाली की। फिर तो कोई काम करने से रही मैं, क्योंकि वो करने ही नहीं देते हैं। फिर तो मुझे ऐसा कर लेते हैं, एक तरह से कह सकते हो मैं पागल घोषित हो जाती हूँ। ये हो जाता है मेरे साथ में, जब बच्चे घर पे रहते हैं तो मेरा दिमाग अपने बस में नहीं रहता। तो यहाँ रख देती हूँ मोबाइल को, यहाँ पे। अरे यार, मेरी जो क्लीनिंग होती है रूम की वो मैं स्टार्ट करती हूँ बच्चों के स्कूल जाने के बाद में, क्योंकि जब तक बच्चे रहते हैं तब तक कोई क्लीनिंग वगैरह कुछ भी नहीं हो पाती। अगर मैं करती भी हूँ तो उसका कोई मतलब नहीं रहता, बाकी फिर दोबारा से गंदा हो जाता है ऐसे ही। बच्चे सारी चीज़ें इधर उधर रख देते हैं, अपने टाई बेल्ट वगैरह हो गए या यूनिफॉर्म हो गई, जो भी सारी चीज़ें हैं उनको सारी चीज़ों को व्यवस्थित रखना होता है। और यहाँ पे मैं ये जो क्लीनिंग कर रही हूँ, ये कल पेंट हुआ था ना, पेंट की वजह से कहीं स्पॉट या कहीं जो बूंद वगैरह कहीं गिर गई हों पेंट की, तो वो उनको क्लीन कर रही हूँ। वैसे तो मैंने रात को ही सारी क्लीन कर दी थी, क्योंकि फिर सूखने के बाद में फिर डस्टिंग जो है रह जाती है। आज एकादशी है गाइस, आज मेरा फास्ट है और मम्मी का भी फास्ट है। आपको पता होगा, जो मुझे कंटिन्यू वॉच करते हैं उनको पता होगा, हम डेली मतलब हर 15 दिन की जो एकादशी होती है उसको फास्ट रखते हैं पूरी। मतलब मम्मी, मैं, पापा और हस्बैंड, हम चारों ही। बच्चों को सुबह मैंने लंच बना दिया था, उनके लिए भिंडी की सब्ज़ी और पराठे बनाए थे। आज सोचा बच्चे स्कूल गए हैं, फास्ट भी है, खाना भी नहीं बनेगा, तो सोचा आज गुजिया बना लेते हैं अन्नकूट के लिए, क्योंकि अभी 2 दिन रह गए हैं बाकी। और उनको फिर चाशनी भी चढ़ानी होती है, और आपको बताया दिवाली के ढेरों सारे काम होते हैं, तो जो काम आप जल्दी कर लेते हो ना वही जल्दी हो जाता है। और अभी तो हमारे यहाँ पे गोवर्धन का ये भी चल रहा है कि गोवर्धन किस दिन बनेगा, किस दिन पूजेगा, क्योंकि दिवाली और गोवर्धन के बीच में ऐसा बोल रहे हैं कि 1 दिन का गैप है। तो अभी कुछ भी फिक्स नहीं है। हमारा तो ये है, हमारे वैष्णव हैं तो टीपड़ी के हिसाब से चलते हैं हम। तो दिवाली के नेक्स्ट डे गोवर्धन है, उसके बाद 1 दिन खाली है, फिर दोज है। लेकिन अभी कुछ ऐसे चल रहा है कि दिवाली के बाद में 1 दिन का गैप है और फिर गोवर्धन और दोज है, तो अभी कुछ भी फिक्स नहीं है गाइस। फ़िलहाल तो मेरा काम ये है गुजिया बनाने का, तो मैं वही कर रही हूँ। और गुजिया के लिए ना गाइज परमानेंट आपको खड़े रहना पड़ता है। अभी आप देख सकते हो, जैसे मैं इनको बदलती हूँ दूसरी तरफ से, फिर ये ऑटोमेटिक क्योंकि फूल गई है ना, फिर दूसरी तरफ से फिर ऐसी हो जाती है। तो एक तरफ से तो उनकी सिकाई अच्छी हो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ से बिल्कुल स्पून से ऐसे पकड़ के रखना पड़ता है। ये देखो गाइज, ऐसे हो रही हैं बार बार। में ऐसे सीधी करती हूँ तब तक दूसरी उल्टी हो जाती है, उसको करती हूँ तब तक वो वाली उल्टी हो जाती है। तो ऐसे बहुत मतलब सावधानी से कहीं फूट ना जाए। फूटने के बाद में जो इनका जो अंदर कसार बोलते हैं, इसमें खोआ और नारियल, ये सारी चीज़ें, किशमिश, ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, वो निकल जाते हैं, तो फिर अच्छी नहीं लगती हैं। तो इसलिए इनको बहुत सावधानी से मैं पलट रही हूँ दूसरी तरफ से। गुजिया का ये है गाइज, हमारे ना साल में 2 बार ही बनते हैं, एक होली पर, एक दिवाली पर। और बाकी की सारी चीज़ें तो आप कभी भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हो, लेकिन ये थोड़ा मतलब कह सकते हो कि होली दिवाली पर ही बनती है, बीच में नहीं बना पाते, ऐसा मौका नहीं लग पाता है बनाने का। तो ये बना के उस वाले घर पे भिजवानी है, क्योंकि हमारी जो गोवर्धन पूजा है और दिवाली है वो उस वाले घर पे ही होती है गाइज।
गाइस मैं कर रही हूँ यहाँ पे साग की तैयारी। तो साग की तैयारी करने के लिए पहले मैं साबुत सॉरी क्या बोलते हैं कूटू कूटू का आटा ले लेती हूँ। अब डाल देती हूँ नमक। मार्केट वाला जो पिसा हुआ आता है ना वो वाला यूज नहीं करते। साबुत क्रीम मंगा के तब उसको साफ करके तब पीसते हैं। तो मार्केट वाले आटे में और घर वाले आटे में ना ये फर्क है। मार्केट वाला आटा आता है वो काला आता है, ये आप देख सकते हो काला नहीं है। ये थोड़ा सा जैसे बाजरे का आटा होता है ना उससे थोड़ा सा लाइट है ये, और वो तो बहुत काला आता है और वो पता भी नहीं रहता पिसा हुआ कैसा है कैसा नहीं है। ये मैं ढक के रख देती हूँ इसको। और इधर जो है ना यहाँ मैंने सुबह साबुदाने भिगो दिए थे, तो यहाँ पे ये रख देती हूँ। अभी करना है मुझे आलू कटलेट के लिए और साबुदाना की। जल्दी जल्दी से ना काम करके मुझे दर्शन करने भी जाना है। गिरिराज आज एकादशी है। वैसे तो मार्केट में बहुत भीड़ है, सच में इतनी भीड़ है और उसको लेके जाना पड़ता है मुझे मार्केट को। और ट्रैफिक इतना है मार्केट में पूछो मत। कल तो मेरे सर में दर्द हो गया था, इतना ट्रैफिक शाम के समय, बहुत ट्रैफिक रहता है। स्वरा को तो ना कटलेट बहुत पसंद है, यही बोलती है वो, मम्मा आप चांद वाली पकौड़ी कब बनाती हो। ये वाली कटिंग होती है ना तो बोलती है मम्मा आप चांद वाली पकौड़ी कब बनाती हो। तो वही खाती है वो, तो रायते के साथ में पकौड़ी। और अभी आलू का हलवा भी बनाना है मुझे। तो अभी मैं कर रही हूँ आलू के हलवे की तैयारी। और आलू का हलवा जो है गाइज मैं थोड़ा सा बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, क्योंकि आपको जो सुबह गुजिया बनी थी ना तो थोड़ा सा मावा बच गया था, तो मम्मी ने 2-3 लड्डू बना लिए थे तो उनसे भोग लग जाएगा और प्लस आलू के हलवे का भी भोग लग जाएगा। और आपको पता है व्रत में ना ज़्यादा मीठा नहीं खाया जाता, हल्का फुल्का खाते हैं, लेकिन बच गया था थोड़ा सा मावा तो मम्मी कह रही थी वो बना लेते हैं, लड्डू बना लेते हैं, शाम को प्रसाद भोग लग जाएगा ठाकुर जी का, एकादशी भी है। और आलू का हलवा तो गाइस मैं हर बार बनाती हूँ। तो मैंने ना आलू उबाल लिए थे थोड़ी देर पहले, अभी ये गर्म है तो मैं स्पून की हेल्प से इनको ठंडा कर रही हूँ। और अभी मैं थोड़ा सा इसमें घी डाल दिया मैंने कढ़ाई में, और उसके बाद में थोड़ा सा जो है मैं बचा लूँगी इसमें, क्योंकि मुझे कुटू की साबूदाने की पकौड़ी बनानी है। साबूदाने की जो पकौड़ी बनती है ना गाइस वो बहुत टेस्टी लगती हैं, लेकिन कई बार क्या होता है मुझसे मतलब बिखर जाती हैं वो। साबूदाने की पकौड़ी का ऐसा है कि आप तेज उबलते मतलब एक गरम तेल हो ना घी, तो उसमें डालो तो आप नहीं मतलब बढ़िया बनती हैं, और थोड़ा सा ठंडा हो ना घी तो उसमें नहीं बनती है, फैल जाती हैं सारी। तो ज़्यादातर मेरे साथ में ऐसा ही होता है, ज़्यादातर नहीं कह सकते, अगर 10 बार बनाती हूँ तो 4 या 3 बार ज़रूर फैलती हैं मेरे से। और मम्मी को और मुझे बहुत पसंद है, सबको ही पसंद है ये तरह से कह सकते हो। तो इसीलिए मैं एक एक दो दो सबके लिए बना लेती हूँ, कटलेट भी पकौड़ी सारी चीज़ें। और यहाँ पे मुझे बीच बीच में छोड़ के जाना पड़ रहा है, क्योंकि बेटा जो है वहाँ पे सारी चीज़ें फैला के बैठा है उस वाले रूम में, मम्मी के रूम में खेल रहा है, सारे जो भी बड़े बड़े चम्मच हैं और चिमटा बेलन सारी चीज़ें लेके गया है और वहाँ खेल रहा है उन सारी चीज़ों से। मैंने ना इसको अभी पापा की चाय बनी थी, नीचे शॉप पे गई थी, तो इसने देख लिया था तो बोल रहा मम्मा मुझे फ़ैन खाने हैं, तो मैंने फ़ैन दे दिए। तो उसके दूध से खा ले, नहीं मम्मा चाय से खानी है, तो मैंने क्या किया वो चायदानी में ज़रा सा दूध लिया और ऐसे ही हिला के उसको और दे दिया। तो कह रहा मम्मा ये जो बाबा के लिए बनाई थी ना ऐसी वाली नहीं चाय, मुझे बाबा वाली चाय चाहिए। आज तो ये पकड़ते पकड़ते यहाँ से, क्योंकि आज सुबह गुजिया बनी थी, गुजिया के लिए भी ऐसे कर करके यहाँ से दर्द हो रहा है। और आज तो हाँ हाथ भी जल गया था मेरा कई जगह से गुजिया बनाने के चक्कर में। क्या
यहाँ पर मैं बना रही हूँ रायता, और रायता सबके लिए बना रही हूँ क्योंकि सब लोग पकौड़ी खाएंगे तो साथ में रायता भी चाहिए। और बच्चों को तो बहुत पसंद है रायता, दही। पता नहीं बच्चों को जो चीज़ें शाम के समय नुकसान करती है ना, वही चीज़ें क्यों पसंद होती हैं। मेरे तो दोनों बच्चों को बहुत पसंद है रायता, और रायते से ज़्यादा दही पसंद है। तो वो शाम को अगर सागर करते हैं ना, तो उनकी एक शर्त ये होती है कि मम्मा आप दही दोगी या नहीं दोगी खाने के लिए। तो दही दोगी तो ही खाएंगे, वरना नहीं खाएंगे। गाइज परसों दिवाली है और गर्मी देखो बिल्कुल भी कम नहीं है। अभी भी मैं जस्ट अभी दर्शन करके आई हूँ ठाकुर जी के, तो मुझे बहुत तेज़ गर्मी लग रही है। ये हालत है कि अगर कूलर नहीं होता तो मैं कूलर चलाती। ये वाली हालत हो रही है गर्मी की वजह से। गर्मी बहुत है। पहले क्या था, लास्ट ईयर मैं आपको बताऊँ, दिवाली के टाइम पे जब हम मतलब गोवर्धन पूजा वाले दिन ना, सुबह जल्दी जाती हूँ मैं। सुबह जाती हूँ करीब 5:30 बजे। हाँ रख दो बेटा इसको। सुबह 5:30 बजे जाती हूँ उस वाले घर पे नहा के। तो मैं सुबह कार्डिगन पहन के जाती थी। अभी भी मुझे याद है, हर साल का था, कार्डिगन पहन के जाती थी। और उसके बाद जब काम वाम करते थे तो गर्मी लगती थी, मैं चेंज कर लेती थी, उतार देती थी उसको। लेकिन अभी तो गर्मी ऐसी है कि आप पूछो मत। अभी भी मैं मतलब गर्म पानी से नहीं नहाते, सिर्फ बच्चों के लिए गर्म पानी यूज़ करती हूँ। बाकी मैं कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ, वरना गर्म पानी से भी कोई नहीं नहाता है। बिल्कुल ठंड है ही नहीं, ऐसा लग रहा है मतलब अभी भी जैसे गर्मी चल रही है क्या। बिल्कुल भी ठंड नहीं है। और ये देखो इसने क्या किया है, सारे चिप्स ऐसे फैला दिए हैं यार। मैं इसको लेके गई थी गाइस, और इसका एक फिक्स है, 2-3 शॉप इसने ऐसी पकड़ रखी है, वहाँ पे जाके रुक जाता है, अपने आप से चीज़ ले लेता है, और पैसे इसकी मम्मी देती रहेगी आराम से। तो आज तो वो दानगाटी के पास में शॉप है, 1-2-3 दिन और ली थी इसने चिप्स। आज भी चिप्स ले ली थी, तो वो भैया कह रहे थे इसको रोज़ की आदत लग गई है। क्योंकि हाँ भैया इसको रोज़ की आदत लग गई है, अपने आप से चिप्स ले लेता है और फिर पैसे मम्मा देती रहेगी। ये हाल है इसका। अभी मैं लगा देती हूँ ठाकुर जी का भोग, क्योंकि स्वरा भी आने वाली है, वो भी खा लेगी। तो उसने बोला है चांद वाली पकौड़ी के लिए। तो पहले मैं भोग लगा लेती हूँ ठाकुर जी का, उसके बाद में देखती हूँ गाइस बाकी के काम जो भी हैं। अभी ये आ जाएंगे सागर तो तभी करेंगे शॉप से पापा ये, और देखते हैं लेट आएंगे। अब तो अभी दिवाली का सीज़न है तो थोड़ा देरी से ही आएंगे। सागर की तैयारी की, सागर की तैयारी करने के बाद मैं गाइस दर्शन करने गई, और वहाँ से आके पहले दिया बत्ती किए थे क्योंकि शाम मतलब रात हो गई थी। और उसके बाद में मैं अभी भोग की तैयारी कर रही हूँ ठाकुर जी का। चेंज करने का मन था, लेकिन बेटी आ रही होगी तो उसको भूख लगती है आते ही, तो उसे रोका नहीं जाता भूख के मारे। तो पहले खाने की तैयारी कर रही हूँ सागर की। तो यहाँ पे साबूदाने बना रही हूँ ज़रा ज़रा से, बाकी मुझे दोबारा करने हैं सारे। मतलब साबूदाने अभी से बनाए हुए ठंडे हो जाएंगे, तो अभी तो मैं भोग के लिए बना रही हूँ ज़रा से, तो दोनों बच्चे भी खा लेंगे और भोग भी लग जाएगा। और एक तरफ भोग के लिए पकौड़ियाँ तल रही हूँ, कुट्टू की पकौड़ी, कटलेट, ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी बना रही हूँ। भोग लग जाएगा और बच्चे खा लेंगे, बस उतना ही, ज़्यादा नहीं बना रही। तो पहले मैं ये सारे काम कर लेती हूँ। पहले जब मैं व्रत करती थी ना एकादशी के, तो मुझे बहुत भूख लगती थी, स्टार्टिंग के बता रही हूँ मैं आपको। लेकिन अभी धीरे धीरे मुझे व्रत करते करते यही कोई 3 साल हो गए, तो अभी मुझे भूख नहीं लगती है। और अभी तो मतलब ये लगा लो मुझे, देखो दिन में थोड़ा सा चाय वाय, हल्का दूध, फल वगैरह ले लेते हैं, तो उससे भी भूख नहीं लगती है। क्योंकि जितना हो सकता है ना, अपने देखो शरीर को कष्ट देके ऐसा व्रत कोई फ़ायदा नहीं है। और क्या फ़ायदा है फिर मेरी तबीयत ख़राब हो जाए। तो मम्मी कहती हैं, और मम्मी भी ले लेती हैं अब तो फल वगैरह, पहले नहीं लेती थी। और इनका ये है शॉप पे अगर कोई मतलब फल का ठेला वगैरह निकलता है तो ले लेते हैं, अदरवाइज़ नहीं लेते हैं। पापा के लिए सुबह सागर बनाती हूँ तो पापा खाते हैं सागर, 2 टाइम खाते हैं, सुबह भी शाम को भी, क्योंकि पापा डायबिटीज़ पेशेंट हैं। तो उनको भूख की मतलब परेशानी है कि वो भूख नहीं कंट्रोल नहीं होती है उनसे, उनकी डायबिटीज़ लो हो जाती है, और बीपी की भी परेशानी है। तो इस वजह से मुझे तैयारी सागर की या खाने की पहले करनी पड़ती है, कि जिससे कभी भी पापा को इमरजेंसी में भूख लगे या कुछ परेशानी हो तो तुरंत मैं खाना बना दूँ। क्योंकि आपको पता है खाने की तैयारी करने में आधा घंटा तो लग ही जाता है, चाहे आप कुछ भी हल्का सा बनाओ फिर भी आधा घंटा लग जाता है। तो यहाँ पे ये है जो मुझे बार बार परेशान कर रहा है, तो उसको देखने जा रही हूँ मैं, क्योंकि दिए इसके कल स्कूल में फंक्शन है। तो ये दिए की बोल रहा है, कल स्वरा के स्कूल में फंक्शन था और अब नेक्स्ट डे हर्षित के स्कूल में है। तो इसने बोला है कि मम्मा ड्राइंग कलर वगैरह सारी चीज़ें चाहिए। तो अभी सोचा है मैंने कि स्वरा के जो बच्चे हुए वही दे देती हूँ, लेकिन मान नहीं रहा है कि मामा मेरे लिए नए दिलाओ। तो अभी देखते हैं, कल इसके पापा ले आते हैं, टाइम मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ वही दे दूँगी। और ये मान भी जाता है, ज़िद नहीं करता है, जो आप इसको दे देते हो वो ले लेता है। लेकिन बेटी बहुत ज़िद करती है, उसको सारी चीज़ें नई चाहिए होती हैं,
हर चीज़ की जिद करती है। मम्मा मेरी गर्ल्स, मेरी जो फ्रेंड्स हैं वो ऐसा लाती हैं लंच, मम्मा मेरी फ्रेंड्स ऐसे कलर लाती हैं। हर चीज़ थोड़ा बड़ी हो गई है ना, तो इसलिए सारी चीज़ें देख देख के करती है। मेरी फ्रेंड्स ऐसा करती है मम्मा, मेरी फ्रेंड्स अलग कमरे में सोती हैं, तो अब 2-3 दिन से तो अलग रूम में सोती है खुद से अकेली। मैं बहुत मना करती हूँ लेकिन कहती है नहीं मम्मा मैं बड़ी हो गई, अब मैं अलग रूम में सोऊंगी। और 2 दिन से कई बार उठ के देखना पड़ता है उसको, क्योंकि अकेले नहीं छोड़ सकते, अभी बहुत छोटी है गाइज। पर जिद करती है, मानती नहीं है, रोने लग जाती है। तो इसके पापा बोल रहे थे कोई बात नहीं, सोने दे इसको, 1-2 दिन में इसका भूत उतर जाएगा। लेकिन उसको तो और ज़्यादा शौक लग गया है उस वाले रूम में सोने का। वहाँ आराम से सोती है चैन से 8 बजे तक, कोई टेंशन ही नहीं है। स्कूल के लिए उठाती हूँ तो खड़ी हो जा। हर्ष खड़ा हो ना बेटा। लड़ाई करते हैं रोज। लग जाएगी बेटा, नहीं हर्षु खड़ा हो ना। ओ हटना 1 मिनट, चलो हटना हर्षु, 1 मिनट हटना। ये यहाँ से चूहे ने नहीं काटा बेटा, ये मुझे लगता है ये इसमें अटक के कट जा। नहीं, चूहों ने काटा है। नई बेडशीट, ये दूसरी वाली बेडशीट है। अभी 8-10 दिन हुए बेड उसको लाए हुए, बेड को बिछे हुए। तो एक दिन जो पहले दिन बेडशीट बिछाई थी उसको भी यहाँ से काट गए, और ये दूसरी बिछाई है इसको भी यहाँ से काट गए चूहे। बताओ क्या करूँ चूहों का। मम्मी हाँ आपको बात बताओ, परसों या कल बताओ। देखो ये भी काट रखी है लकड़ी का, ये भी देखो यहाँ से ये। मम्मा हाँ जो चूहे थे ना कल मैं बताई थी, है ना, उन्हें हटाओ यहाँ से, यहाँ डोल रहे थे, काट गए। अच्छा देखो ये वाली बेडशीट पहले दिन बिछाई थी मैंने, सिर्फ पहले दिन फर्स्ट डे था, यहाँ से ये वाले चूहे काट गए, और आज ये वाली बेडशीट काट गए। मतलब चूहों ने तो ये आतंक मचा रखा है, पूछो मत क्या करूं। ई फट गई, ई ना पे हो रे। हटना बेटा, बहुत परेशान करते हैं बेटा चूहे, तो क्या करूं मैं। बहुत बच्चा लगती है मुझे, इतनी बेटा वहाँ से बेडशीट सही कर देना। बात करती हूँ पापा से, आज थोड़ा सा आगे खिसकाऊं इसको पलंग को, उसे क्या है कि ठीक है। मम्मी चढ़ते किससे हैं? बेटा आ जाते हैं कहीं ना कहीं से, चूहों के चढ़ने की क्या है। हाँ ऐसे चढ़ती है और वो फाड़ देते हैं, ऐसे चढ़ती है फाड़ देते हैं। अब समझ में आया कहाँ चढ़ता है ये। पहले ही चढ़ते हैं, फिर यहाँ से धीरे जाके फिर आते हैं। मम्मा हाँ मन का करता है नीचे चढ़ती है, सोरा वहाँ से अपनी चप्पल लेके आओ बेटा, चप्पल लेके आओ अपनी वहाँ से लेके आना बेटा, सारी चप्पलें। इस कमरे में गाइस बहुत अच्छी वीडियो बनती है, इसमें लाइट वगैरह सारी चीज़ें बहुत अच्छी आती है, एकदम जो है मतलब नेचुरल आता है इस वाले रूम में। कोई भी फिल्टर वगैरह तो मैं वैसे भी नहीं लगाती वीडियोज़ पे, यूट्यूब वाली वीडियोज़ पे मैं फिल्टर नहीं लगाती, जो नेचुरल होता है वही होता है। हाँ और ये ना बैकग्राउंड में भी अच्छी लगती है, और साउंड भी नहीं आता उसमें, ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा आता है। तो गाइस आज का ब्लॉग जो है यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और कमेंट्स में राधे राधे में लिख दो। मेंटोस तो मैंने खत्म कर दी सारी। दुकान से, अच्छा मैं फिर लाऊंगा दुकान से,